इसमें नेक्स्ट थ्योरम है कि अगर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है तमाम वैल्यूज़ पर, तो फिर वो फंक्शन कांस्टेंट होगा उस इंटरवल के अंदर। तो आमतौर पे तो हमें पता ही है कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो तो फंक्शन कांस्टेंट है, या कांस्टेंट का डेरिवेटिव भी 0 होता है। लेकिन हम इसको बाय मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव करेंगे। और मीन वैल्यू थ्योरम ये था एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी। सी क्या एक पॉइंट है ए और बी के दरमियान में से कहीं से भी, उस इंटरवल के में से कोई भी एक पॉइंट है। तो अब ऐसा करते हैं कि हम इसमें कोई एक पॉइंट x1 और x2 कोई से दो पॉइंट ले लेते हैं इसी इंटरवल में से, a और b में से। और उसके बाद हम, चूँकि हमारे पास जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूस भी है, यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया गया कि फंक्शन जो है डेरिवेटिव उसका एग्जिस्ट करता है और डेरिवेटिव 0 है। जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो लाजमी तौर पे वो फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा। यानी अगर एफ डैश ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट यानी फंक्शन ड्राइवेबल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस भी है। कंटिन्यूस ड्राइवेबल किस पॉइंट पे है? एग्जिस्ट इन ए और बी, तो फंक्शन हमारे पास उसी इंटरवल में कंटिन्यूस भी होगा। तो अब हमने उसी इंटरवल में से दो पॉइंट लिए और फिर इसका मीन वैल्यू थ्योरम ये बन जाएगा एफ डैश ऑफ एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ x1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ x, इनके दरमियान से कोई भी पॉइंट मैं ले लूँ, यहाँ पे x स्टार ले लेता हूँ। अब x स्टार कौन सा पॉइंट है? x स्टार पॉइंट है x1 और x2 में से कोई एक पॉइंट है, जो कि स्टेटमेंट में है कि तमाम वैल्यूज़ पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0, तमाम वैल्यूज़ पर फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो 0 है। तो इट मीन्स ये हमारे पास 0 हो गया। और एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 ओवर x2 माइनस x1, अब ये भी तो जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू 0। इससे मतलब ये हुआ कि हमारे पास एफ ऑफ x2 इज इक्वल टू एफ ऑफ x1, तमाम वैल्यूज़, और x और 1 कोई से दो वैल्यू थी पूरे इंटरवल में से, तो मतलब ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। इनको अब अगर हम वेरी भी करें तो इट मीन्स कि हमारे पास हर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो सेम आती है। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें, x की वैल्यू a से लेकर b तक कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर सेम आता है, बदलता नहीं है। यानी एफ ऑफ x1 पे भी, एफ ऑफ x2 पे भी आंसर वही है, एफ ऑफ x1 पे भी वही है, और आगे किसी भी पॉइंट पे, ये कोई से भी दो पॉइंट थे, किसी भी पॉइंट पे हम फंक्शन का आंसर मालूम करें, वैल्यू मालूम करें, तो वो सेम आता है, बदलता नहीं है। और ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन।